अभी तक देखो अपन जो भी काम कर रहे थे, एक ही फाइल के अंदर कर रहे थे, है ना। अब मान लो अपने पास एक फाइल तो होगी नहीं, है ना। क्योंकि एक ही फाइल में अगर सारा काम करेंगे तो वो कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा एक ही फाइल में, समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या कहते हैं, सेपरेट सेक्शन को सेपरेट फाइल्स में रखते हैं। जैसे HTML में रख रहे थे, HTML में, CSS में, है ना, सेपरेट सेक्शन सेपरेट फाइल में। वैसे ही इसमें भी एक सेक्शन की जो भी चीजें हैं वो एक फाइल में, ठीक है। जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस जो भी होता है वो सेपरेट सेपरेट जगह पे रखते हैं। लेकिन जो भी अपना एक फाइल है, उसके जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनका एक्सेस ओनली उसी फाइल तक सीमित है। वो प्राइवेट होती है उस फाइल के लिए, है ना। दूसरे फाइल में उसका एक्सेस नहीं होता है। जो भी फंक्शंस और वेरिएबल एक फाइल में डिक्लेयर्ड है, दूसरे फाइल में अपन उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ES6 से क्या आया अपने पास, इसके अंदर नेटिवली मॉड्यूल्स का सिस्टम आया। मॉड्यूल्स क्या होता है, हर एक फाइल एक मॉड्यूल है, ठीक है। हर एक फाइल एक मॉड्यूल है। तो वो मॉड्यूल्स का सिस्टम ES6 से आया अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। इससे पहले अपने पास ये नहीं था। इससे पहले अगर अपन को मॉड्यूल्स बनाने होते थे तो अपन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते थे, ठीक है। इससे पहले अपन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते थे। ES6 के बाद अपन अपने पास ये नेटिवली आ गया ES6 के अंदर मॉड्यूल्स, है ना। अब देखो वो क्या होता है और कैसे अपन चीजें एक फाइल से दूसरी चीजें, मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक फाइल से दूसरी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, देखो। तो अपने पास एक फाइल है form.js, ठीक है। इसको अपन नाम चेंज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं अपन, तो रीनेम कर देते हैं। इसको कर देते हैं अपन user.js, ठीक है। अब दो फाइल बनाते हैं, एक फाइल तो ये user.js हो गई, है ना। form.js में जाएंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे user.js। और एक और फाइल बना देंगे अपन यहाँ पे, उसका नाम रख देंगे product.js, या फिर cart.js, ठीक है। ये cart.js रख दिया अपन ने। इसमें होगी अपने कार्ट की चीजें, इसमें होगी अपने यूजर्स की चीजें, यूजर्स के वेरिएबल फंक्शन, और इसमें कार्ट के वेरिएबल और फंक्शंस। इधर अपन ने किया सेव, ठीक है। तो अब users.js के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है const user इक्वल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर है अपने पास नेम, नेम है अपने पास मोहित। के बाद में यूजर का ईमेल, ईमेल है अपने पास mohit@gmail.com। इसके बाद अपने पास फोन नंबर है उसका, फोन नंबर में अपने पास है 9999999999, ठीक है। ये फोन नंबर है, तो ये यूजर है अपने पास, ठीक है। इसके कार्ड की डिटेल यहाँ पे नहीं होगी, इसके कार्ड की डिटेल कार्ड वाले के अंदर है, मान, ठीक है। इस वाले मॉड्यूल के अंदर है, इस वाली फाइल के अंदर है। तो अपन यहाँ पे कार्ड की डिटेल डालते हैं, कॉन्स्ट, एक और ऑब्जेक्ट है अपने पास कार्ड की डिटेल का, कॉन्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन कार्ट इक्वल, एक एरे है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट कार्ट में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम, नेम हो गया, नेम क्या होगा, आईफोन, नेम है आईफोन। प्राइस है इसकी, प्राइस है 30,000। उसके बाद में क्वांटिटी है, क्वांटिटी है इसकी 2। ये पहला प्रोडक्ट हो गया इसके कार्ट में। ऐसे ही दो प्रोडक्ट और है, दूसरा है टीवी, इसकी प्राइस है 30,000 और इसकी क्वांटिटी है 5।
ठीक है। और इसके बाद में अपने पास है साइकिल। साइकिल की प्राइस है 35,000 और उसकी क्वांटिटी है 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं कार्ट में। किसके पास पड़े हैं? मोहित के पास। ये मोहित है, इसके पास कार्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, लेकिन ये दोनों सेपरेट है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि डिस्प्ले कराना है मुझे मुझे यूजर का वो यूजर का नाम और उसके कार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स है उनको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट में चाहिए वो मुझे। यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ से मैं डिस्प्ले कराऊंगा। यहाँ पे मैंने यूजर डॉट जेएस को इंक्लूड करा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को मॉड्यूल चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को कार्ट की जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन कार्ट है, यहाँ पे एक्सेस करना है ना, यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स इन कार्ट करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, इसको रन करते हैं। रन हो रखा है, अपने सेव किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, ये देखो रेफरेंस एरर आ रहा है, प्रोडक्ट्स इन कार्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने का एक तरीका है मॉड्यूल्स यूज करना। तो मॉड्यूल्स यूज कैसे करते हैं? मॉड्यूल्स के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जहां से भी अपन को, जैसे ये प्राइवेट है अभी इस फाइल के लिए, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक बनाने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा अपन को एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अब ये पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पब्लिक लोगों के लिए, मतलब अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक है, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, वहां से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट किया उसका नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट्स इन कार्ट, इसका नाम लिख दिया। ये हो गया इंपोर्ट। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, और उसका पाथ दे देंगे जहां से इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे करेंगे डॉट स्लैश, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, और इसमें क्या करेंगे? ठीक है, अब एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ये देखो, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक है, मतलब कि मॉड्यूल के बाहर अपन इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, मतलब कि इसको मॉड्यूल बनाना पड़ेगा अपन को। ये जो यूजर डॉट जेएस है ये मॉड्यूल नहीं है अभी। इसको मॉड्यूल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपन को एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है टाइप। टाइप के अंदर अपन को लिखना पड़ता है मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल बनेगा। ठीक है, अब ये मॉड्यूल है, जहां पे भी अपन इसको इंपोर्ट करा रहे हैं, ये जो भी अपन यूजर डॉट जेएस को इंक्लूड करा है एचटीएमएल फाइल के अंदर, वहां पे अपन को लगाना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल। तब इसमें मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसको सेव किया। अब क्या एरर आया? HTML जो है, अपन को कुल मिला के यहाँ पे एक्सटेंशन भी लिखना है। यहाँ पे कार्ड, ओनली कार्ड से काम नहीं चलेगा, कार्ड डॉट जेएस भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इंपोर्ट किया प्रोडक्ट इन कार्ड फ्रॉम कार्ड डॉट जेएस। तो ये प्रोडक्ट इन कार्ड आ गया अपने पास, यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपन एक फाइल से दूसरी फाइल में वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइल से एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे और एक्सेस कर लेंगे। ये देखो अपने पास ये जो उस फाइल में है कार्ड डॉट जेएस में, वो अब इस फाइल में भी एक्सेसिबल है ना। ये एरे अपने पास यहाँ पे भी आ रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं, यूजर डॉट यूजर डॉट प्रोडक्ट इन कार्ट इक्वल प्रोडक्ट्स इन कार्ट। ठीक है, अब यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी आ गई, प्रोडक्ट्स इन कार्ट। ये देखो, ये यूजर ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, प्रोडक्ट्स इन कार्ट हो गया। 4 प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर, है ना। अपन ने इसके अंदर पास कर दी, अब अपन इस यूजर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स इन कार्ट भी आ गया। अब देखो, मॉड्यूल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है वो दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन। एक तो अपन करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, जो अभी अपन ने किया,
जो भी अपन ने किया वो होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। मतलब कि अपन ने ओनली एक्सपोर्ट लिखा उसके आगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, ठीक है, और अपन ने क्या करा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाए और सेम नाम यहाँ पे दिया और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये तो होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट या मेन एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट या फिर मेन एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। मेन एक्सपोर्ट होता है जैसे कि अपन ने इधर लिख दिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे लास्ट में आके अपन डिफॉल्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट इन कार्ट। ठीक है, ये अपन ने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते अपन, ऐसे एक्सेस करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे एक्सेस कर लिया। अब देखो ये काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। नेम्ड एक्सपोर्ट अपन कितने भी नेम्ड एक्सपोर्ट एक फाइल से कर सकते हैं, एक फाइल से अपन कितने भी अनलिमिटेड नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमेशा एक फाइल से एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे इस फाइल से अपन ने एक नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, तो अपन दोबारा नेम्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं कर सकते। एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया ना। अब दूसरा ऐसे दूसरा कोई वेरिएबल होगा अपने पास, लेट यूजर वॉलेट, यूजर वॉलेट इक्वल 10,000 रुपए है इसके वॉलेट में, है ना। इसको अपन एक्सपोर्ट करना चाहेंगे अगर डिफॉल्ट, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही होता है एक फाइल में से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर वॉलेट। अगर ये करना चाहें अपन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डिफॉल्ट हो चुका है अपने यहाँ से एक्सपोर्ट, है ना। अपन इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा बस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन कर देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया अपन ने, सिंपल एक्सपोर्ट हो गया ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको अपन एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्ड डॉट जेएस में से इंपोर्ट करेंगे, कॉमा कर्ली ब्रैकेट, और क्या क्या इंपोर्ट करना है, यूजर वॉलेट। तो यूजर वॉलेट, ये देखो इस तरीके से अपन यूजर वॉलेट को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे, कॉमा पेस्ट, ये देखो ये आ गया 10,000 यूजर वॉलेट में, है ना। तो इस तरीके से अपन नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और अपनी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि अपन इसका नाम चेंज कर सकते हैं, है ना। डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट है उसमें जरूरी नहीं होता कि वही नाम रखना है जो अपन ने एक्सपोर्ट किया है ना। यहाँ से अपन ने प्रोडक्ट्स इन कार्ट को एक्सपोर्ट किया है, अपन ने यहाँ से किया है प्रोडक्ट इन कार्ट नाम से। अपन यहाँ पे पीसी नाम से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, उसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने पीसी किया, इधर अपन ने पीसी लिख दिया, तो वैसा का वैसे ही काम करेगा ये देखिए। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन को पता ही है जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो एक ही चीज है ना। वो क्या है अपन को पता ही है, तो अपन किसी भी नाम से उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पीसी नाम रख दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रखूंगा उस नाम से अपने पास वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, कार्ड डॉट जेएस में से जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे अपन इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ट ये भी रख सकते हैं, जो भी नाम देना चाहो वो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट है उसका नाम वही रखना पड़ेगा जो इनका एक्सपोर्टेड नाम है। यहाँ से यूजर वॉलेट रखा है, अगर मैं इसको नाम चेंज करके यूडब्ल्यू कर दूं तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि नेम्ड एक्सपोर्ट नाम से ही पहचान पाएंगे अपन। ठीक है, ये देखो बता रहा है ना कि यूडब्ल्यू है नहीं इसमें एक्सपोर्टेड, तो अपन को नाम वही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि भाई अपन को नाम चेंज करना है ना, अगर अपन को इसका नाम चेंज करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एज कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एज और यूडब्ल्यू। अब अपन इसको यूडब्ल्यू से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज यूडब्ल्यू लगाया, अब इसको यूडब्ल्यू से यूज कर सकते हो तुम, ये देखो। ठीक है,
अब एक्सेसिबल है ये 10,000। तो इस तरीके से अपन इसका नाम चेंज कर सकते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट का। तो ये समझ में आया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। अब देखो एक और मैं अगर नेम्ड एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो एक और नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट्स इन फेवरेट। कितने प्रोडक्ट्स इसने फेवरेट में डाले हुए हैं, मान लो 5 डाले हुए हैं। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, सेव किया। अब देखना यहाँ पे मैं इसको भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, ठीक है, और क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स इन फेवरेट। अब इस प्रोडक्ट्स इन फेवरेट को कंसोल कराऊंगा तो ये देखो प्रोडक्ट्स इन फेवरेट 5 कंसोल हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स इन फेवरेट अपने पास आ गया। इसका नाम यही रखना पड़ेगा अपन को क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। तुमको मैंने बताया कितने भी नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अपन ने अभी यहाँ पे कितने किए, 2 नेम्ड एक्सपोर्ट किए, एक यूजर वॉलेट और एक प्रोडक्ट्स इन फेवरेट, ठीक है। इसका नाम चेंज करना हो तो एज पी इन फेवरेट, PIF, ठीक है। अब इस PIF को यूज करूंगा तो ये देखो सेम टू सेम वैसे ही काम करे। इसमें अपने पास 3 एक्सपोर्ट है ना। यही 300 एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं एक मॉड्यूल में से, है ना। तो अपन सारे के सारे अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं एक साथ, ये अपन नाम नहीं देना चाहते, एक एक करके नाम नहीं देना चाहते, अपन क्या करना चाहते हैं सारे के सारे एक साथ आ जाए अपने पास, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट स्टार एज कार्ट, इंपोर्ट स्टार एज कार्ट, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, मैंने नाम रख दिया कार्ट क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। स्टार नाम से कैसे एक्सेस करेंगे अपन, स्टार मतलब सारे के सारे इंपोर्ट कर लो जो भी इसमें से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम दे दो कार्ट, या जो भी नाम देना है वो दे दो। मैंने नाम दे दिया कार्ट। अब इस कार्ट को कंसोल करके देखते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। इस कार्ट के अंदर आएगा अपने पास ऑब्जेक्ट, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये वाला लाइन। इस कार्ड के अंदर अपन अपने पास आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो, ये इसमें प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट इन फेवरेट, यूजर वॉलेट, ये दोनों आ गए, है ना। तो अपन ऐसे एक्सेस कैसे करेंगे, कार्ड डॉट प्रोडक्ट्स इन फेवरेट, सेव किया, 5 आ गया। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया कार्ड। इस कार्ड में वैल्यूज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक तो जो भी एक्सपोर्टेड है वो प्रॉपर्टीज है, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये देखो प्रोडक्ट इन कार्ड आ गया। अगर अपन यूजर इन वॉलेट चेक करना चाहे तो यूजर वॉलेट चेक कर सकते हैं, ये देखो डॉट लगा के। तो ये जो भी है सारे के सारे एक प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोडक्ट्स इन कार्ट ऐसे नहीं आएगा, वो आएगा अपने पास डिफॉल्ट डॉट, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से आएगा, उसकी प्रॉपर्टी का नाम बन जाएगा डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो उसका नाम है डिफॉल्ट। इसको डिफॉल्ट से एक्सेस कर सकते हो जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको। या फिर और क्या कर सकते हैं, PC कोमा ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, एक बार चेक करें, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है उसका नाम यहाँ पे दे दो कॉमा लगा के, बाकी सारे जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट है वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है, अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को अलग से लेना है तुमको, अगर अलग से नहीं लेना है तो तुम जो भी अपन ने ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कार्ट ऑब्जेक्ट है अपने पास, उसमें डॉट लगा के डिफॉल्ट लगाओगे तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अपने पास आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हो, जो भी इंपोर्ट किया है वहां पे तुम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलग से ले लो। यहाँ पे जैसे मैंने PC एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, या फिर इसका नाम ये भी दे सकते हैं प्रोडक्ट्स इन कार्ट। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट्स इन कार्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स इन कार्ट अपने पास आ गया, और बाकी सारे अपन ने कार्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के नेम्ड एक्सपोर्ट यहाँ पे ले लिया। तो ये देखो प्रोडक्ट्स इन कार्ट तो आ गया अपने पास ये, और बाकी के जो है वो अपने पास किस में आ गए,
कार्ट के अंदर आ गए। तो यहाँ पे कार्ट डॉट यूजर वॉलेट हो गया 10,000 और कंसोल डॉट लॉग करेंगे अपन कार्ट डॉट प्रोडक्ट इन फेवरेट, ये हो गए 5।